अपने फर्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पहला लेसन है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम्स लॉ का हमने एक्सप्लेन किया था। आज हम आपको पार्ट 2 में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बताने जा रहे हैं। अब आप सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are situated at the very small distance। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल is a system of two equal and opposite charges, which are situated at the very small distance। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस which are situated at the very small distance। अब यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, यानी अगर एक माइनस क्यू है तो दूसरा प्लस क्यू है, जो स्मॉल डिस्टेंस पर है। अब हम इसको जाने कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन से कंपाउंड बनाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए किसी भी कंपाउंड में दो प्रॉपर्टी होना जरूरी है। जब भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होगा और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर। अब यहाँ थोड़ा केमिस्ट्री, आयनिक कैरेक्टर 50% आयनिक 50% कोवैलेंट। थोड़ा सा हम चलते हैं केमिस्ट्री की ओर, क्योंकि तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आएगा। 50% आयनिक कैरेक्टर का मतलब आयनिक बॉन्ड कैसे कंपाउंड बनाते हैं, उसमें दो कैरेक्टर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। एलिमेंट के बीच हमेशा आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहने का मतलब कि ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहने का मतलब, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट कहने का मतलब कि ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करें। तो ऐसे दो विपरीत लक्षण वाले जो एटम्स होंगे उनके बीच जो आयंस होंगे उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड। अब वो आयनिक बॉन्ड बेस्ट होगा, एक प्रॉपर्टी ये होगा। दूसरा है कि वो कब अच्छा होगा, उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। जैसे आयनिक बॉन्ड के लिए आप जान रहे हो NaCl, ये आयनिक बॉन्ड है। Na 1 इलेक्ट्रॉन को जो है दे करके, त्याग करके ऑक्टेट स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है, और क्लोरीन के पास 17 है इलेक्ट्रॉन, 287 एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ये आयनिक बॉन्ड है। अब ये अच्छा है, क्यों? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड का मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है सोडियम, और क्लोरीन थर्ड पीरियड का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ बहुत ज्यादा है। हम ज्यादा केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाना है।
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा है। NaCl अच्छा आयनिक कंपाउंड है। तो देखिए एक कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एलिमेंट और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट। बना क्या? आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या है? दो कैरेक्टर। All the electron deficient elements are always forming covalent bond. अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अब कोवैलेंट बॉन्ड बेस्ट कब होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो हो या नियर टू द जीरो। जैसे H2, ये H और H के बीच बनता है बॉन्ड, H सिंगल बॉन्ड H, तो H2 बना। इसी तरह जो है O2, ये सब बेस्ट आयनिक बॉन्ड है। O डबल बॉन्ड, यहाँ ये बेस्ट कोवैलेंट बॉन्ड है H2, O2, Cl2, N2, F2। यहाँ देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होना चाहिए या जीरो के नजदीक होना चाहिए, यानी कम होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बना हीलियम जैसा स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए। ऑक्सीजन को भी दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो ऑक्सीजन मिल करके जो है डबल बॉन्ड का शेयरिंग किया। अब यहाँ दो कैरेक्टर आ रहा है कोवैलेंट बॉन्ड में भी कि ऑल द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एलिमेंट फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नियर टू द जीरो अगर हो रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड अच्छा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा? उसमें 50% आयनिक कैरेक्टर, 50% कोवैलेंट कैरेक्टर। जैसे आप देखिए इसके एग्जांपल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। HCl, H2O, NH3, ये सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जांपल। अब हम देखते हैं HCl की बात करते हैं। HCl में क्या चीज है? H और Cl के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। यहां हमने डॉट दिया है क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को और क्रॉस दिया है इलेक्ट्रॉन ऑफ, क्रॉस क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। और डॉट क्या चीज है? डॉट जो है इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन चूंकि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखेंगे H2O2 लिखा है ना, ऐसे H लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। अब यहां देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। किसका कैरेक्टर है? कोवैलेंट कैरेक्टर। हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, क्लोरीन को भी एक चाहिए। एक कैरेक्टर किसका आया? कोवैलेंट का। दूसरा कैरेक्टर किसका आया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी अधिक होना चाहिए। यहां देखिए H और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। H काफी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये किसका कैरेक्टर आया? आयनिक बॉन्ड। तो 50% कहने का मतलब कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए अगर 100% कैरेक्टर है, दो लक्षण है, उसको अगर हम 100% लेते हैं तो 50% मतलब ये। तो 50% किसका कैरेक्टर है इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा है, यानी आयनिक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों ऑक्टेट स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। हाइड्रोजन को हीलियम लाइक स्टेबिलिटी के लिए, क्लोरीन को आर्गन लाइक स्टेबिलिटी के लिए। ये किसका कैरेक्टर है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे जिसमें 50% आयनिक 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे, वो हमेशा क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी यहां दो पोल होंगे। क्यों दो पोल होंगे? अब आप देखिए यहां पर दो पोल क्यों हो रहा है? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको हाइड्रोजन अपनी ओर खींचेगा, क्लोरीन अपनी ओर खींचेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है। पीरियोडिक टेबल का तीसरे नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब स्थिति क्या बनता है? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब शेयरिंग हुआ तो बीचों बीच था, लेकिन वो किधर खींच जाता है? क्लोरीन की ओर। जिसका इफेक्ट क्या होता है? क्लोरीन के ऊपर केमिस्ट्री की भाषा में डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर उतना ही पॉजिटिव। जितना हाइड्रोजन के देने की स्थिति है, क्लोरीन उतना ही लेने की स्थिति है। दोनों में से कोई ले नहीं सकता है, केवल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अधिकार क्लोरीन का ज्यादा है। तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है यानी डेल्टा नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है।
यानी यहाँ दो पोल बना, एक पॉजिटिव पोल बना, एक नेगेटिव पोल बना। फिजिक्स की भाषा में प्लस क्यू और माइनस क्यू, केमिस्ट्री की भाषा में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यानी दो पोल बना, इसीलिए यहाँ क्या नाम है, डाइपोल। अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्यों इलेक्ट्रिक, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम समझ गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, अब डेफिनेशन पे जाइए, इसकी जो मीनिंग है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी -q and +q which are situated at the very small distance। क्यों वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग है, और आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझा दिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कैसे कंपाउंड बनाएंगे, आप याद रखिएगा कि 50% आयनिक कैरेक्टर और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर। मैं अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे कंपाउंड इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे जिसमें 50% आयनिक होगा, 50% कोवैलेंट होगा, यानी एक कैरेक्टर आयनिक का, एक कैरेक्टर कोवैलेंट का होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनेगा। दो पोल इसलिए बनेंगे क्योंकि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो एक तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है, मूव कर जा रहा है, तो जितना हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चढ़ेगा, क्लोरीन के ऊपर उतना ही नेगेटिव होगा। यही स्थितियां जो है H2O में होगा, H पॉजिटिव बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। NH3 में भी वही स्थितियां आएगा, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चढ़ेगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफी ज्यादा है, यानी एक कैरेक्टर कोवैलेंट, एक कैरेक्टर आयनिक सिस्टम में आ रहा है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। नाइट्रोजन को 3 चाहिए आपके स्टेबिलिटी के लिए, हाइड्रोजन 3 है, 3 के साथ वो शेयर करें। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे वो हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अब देखिए डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये मीनिंग है, आपको जानना जरूरी है। जैसे बोर्ड में पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, गिव आइदर 2 एग्जांपल या 1 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आप ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बताएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद आप ये एग्जांपल देंगे। अब डेफिनेशन इसका देखिए कि डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहीं से देखिए डेफिनेशन आएगा। हम केवल डेफिनेशन लिखे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल डेफिनेशन मीनिंग, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन और उसके एग्जांपल आपका हो गया। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। अब इसके लिए यहां देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी हमको देखना होगा। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, अभी हमने किसी चीज को इरेज नहीं किया है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट हमेशा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस सेंटर में होता है, जब हम रखते हैं, जब शेयरिंग होती है तो बीचों बीच होता है, यानी वो ए पर पॉजिटिव नेगेटिव है, बी पर पॉजिटिव है। हम इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल 2l लेते हैं। क्यों 2l लेते हैं, सेंटर से l, सेंटर से l। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कभी कभी बोर्ड में डेफिनेशन भी आता है कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से समझिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन ऑफ द चार्ज, यानी आपको साइन नहीं लेना, आइदर वन ऑफ द चार्ज एंड the length of electric dipole यानी 2l। the electric dipole moment may be defined as the product of either one of the charge, दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, either one of the charge and the length of electric dipole यानी distance between the charges। तो q into 2l ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं। डायरेक्शन देखिए यहाँ लिख दीजिए -q to +q,
-q2 + q। क्यों -q2 + q? क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव किया है +q2 -q। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा। तो -q2 + q, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इस तरह हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल वाला जो टॉपिक है समाप्त हो गया। बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो आपको बार-बार बता रहे हैं कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल। आप इलेक्ट्रिक डायपोल को डिफाइन करेंगे, जो डेफिनेशन आपके सामने है बोर्ड पर। गिव आइदर 2 या 1 एग्जांपल। आपके पास एग्जांपल हम लिख दिए हैं, 3 एग्जांपल हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अगर डेफिनेशन आता है तो आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर वन ऑफ द चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको डायरेक्शन लिखना होगा -q2 + q। इसके यूनिट अगर पूछे जाते हैं आपको मालूम होनी चाहिए कि यूनिट क्या आएगा? कूलम × मीटर। ऐसा यूनिट है कूलम × मीटर, चार्ज का यूनिट इनटू। इस तरह इलेक्ट्रिक डायपोल समाप्त हो रहा है। अब हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण फील्ड, जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निश्चित रूप से आने हैं डायपोल के एक्सिस और ब्राडान, जो आपके सिलेबस में है। थीटा एंगल पर भी फील्ड होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, 12th के सिलेबस में। इसलिए सबसे पहले जो 12th में आने वाले टॉपिक है, जो इस साल आने की काफी संभावनाएं हैं, उन चीजों को पहले हम देखते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बोर्ड में ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके अंतर्गत फर्स्ट पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन, यानी इन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां देखिए बोर्ड का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 1/4πε0 2p/r³। अब आप देखिए क्या होगा, बहुत आसान है। आप सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएंगे। ये -q चार्ज है, ये +q है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपको हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, -q2 + q। डायपोल का लेंथ 12 लेते हैं। ये याद रखना है कि लेंथ न्यूमेरिकल आता है कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 3 सेंटीमीटर containing charge इतना कूलम, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी 3 सेंटीमीटर दैट इज 12। आप q × 12, 12 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर रखो। हाँ, ये नहीं कि l का वैल्यू 3 रख दी। अब देखिए डायपोल के एक्सिस पर हमको निकालना है। ये हमारा फिगर हो गया। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रल कंजर्वेटिव फील्ड है, सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमेशा डिस्टेंस कहां से लेंगे? सेंटर से। देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से हमको r डिस्टेंस पर कोई भी पॉइंट यहाँ है, हम कुछ भी मान सकते हैं। ये P पॉइंट है जहां हमको फील्ड निकालना है। चाहे तो हम दो लाइन लिख सकते हैं कि लेट AB is an electric dipole of length 12. We have to calculate electric field in axial position of electric dipole at the distance r from its center. ये लाइन हम लिख सकते हैं ऊपर, और अगर नहीं लिखते हैं, बोर्ड का पेपर लेंदी होता है, आप फिगर बनाओगे, फिगर के नीचे कैलकुलेशन होना चाहिए सही। देखिए क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब P पॉइंट पर जो फील्ड आएगा, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है,
तो डायपोल के माइनस क्यू के कारण निकालने हैं हम, प्लस क्यू के कारण निकालने हैं उसका वेक्टर सम। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल चार्ज, ये आपको लिखने होंगे, डायपोल चार्ज कोई भी ले लीजिए, माने प्लस क्यू माइनस क्यू आप जो लेना चाहें, डायपोल चार्ज प्लस, तो प्लस क्यू के कारण क्या होगा, कुछ भी मानिए, जहां आपको फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता है वहां आप Q0 मानते हैं, पॉइंट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अगर यहाँ Q0 मानते हैं तो प्लस Q0 को क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा, यानी Q0 के सेंटर को रिपेल करेगा, यानी ये हो गया हमारा E1 प्लस Q के बाद ये फील्ड आएगा। तो E1 कितना होगा, स्मॉल के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। यहाँ वेक्टर साइन आप लगाएंगे स्मॉल के Q बाय डिस्टेंस B से P का यानी BP स्क्वायर, डायरेक्शन आप लिख दीजिए along OP, O से P रिपेल कर रहा। अब ये कितना आ जाएगा, K Q बाय BP यानी R माइनस L, ये डिस्टेंस देखिए यहां से यहां तक की L है और ये भी L है, तो R माइनस BP के स्थान पर R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हमारा आ गया वेक्टर। अब सिमिलरली उसी तरह लिख रहा है हमको, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सब कुछ वही लिखना है, ड्यू टू डायपोल चार्ज माइनस Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल चार्ज माइनस Q। देखिए क्या होगा, माइनस Q के कारण अगर लेंगे उसको हम लोग E2 मान लें, E2 क्या होगा, देखिए माइनस Q0 को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी ये हो गया हमारा E2 का डायरेक्शन। तो E2 कितना है, हमने सिमिलरली लिख ही दिया है, स्मॉल के Q बाय A से लेके P का डिस्टेंस यानी AP स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं AP के स्थान पर R प्लस L, ये हो गया R प्लस L का डायरेक्शन किधर है, along PO अट्रैक्ट, ये हमारा माइनस Q और प्लस Q के कारण हो गया। इसका वेक्टर सम करेंगे, दो वेक्टर है अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट क्या होगा, हम बड़े वाले वेक्टर में से छोटे को सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ आप देखिए स्पष्ट है कि मॉड वेक्टर E1 इज ग्रेटर देन मॉड वेक्टर E2, क्योंकि R माइनस L के होल स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है कि Q में अधिक आएगा और R प्लस L से डिवाइड होल स्क्वायर से करेंगे तो कम आएगा। यहाँ हम लिख देंगे कि सिंस मॉड वेक्टर E1 इज ग्रेटर देन मॉड वेक्टर E2, hence electric field at P due to electric डाइपोल कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मॉड वेक्टर E1 बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले को आप सबट्रैक्ट कीजिए, मॉड वेक्टर E2, डायरेक्शन किसका लेंगे, बड़े वाले वेक्टर का, ये सबको पता होगा हमेशा डायरेक्शन किसका होता है, बड़े वाले वेक्टर का, along। अब आप एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी हम डायपोल के एक्सिस पर फील्ड निकालेंगे वो हमेशा along द डायपोल मोमेंट आएगा, यानी OP। अगर ये P पॉइंट इधर होता along द डायपोल मोमेंट यानी PO, एक्सिस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड along द डायपोल मोमेंट होता
होता है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल है, हम आपका जो है मैग्नेटिक डायपोल में भी बताएंगे, वहां भी फील्ड अलोंग द डायपोल मोमेंट आएगा। एक्सिस पर आप याद रखिएगा कि जो डायपोल के कारण फील्ड होगा अलोंग द डायपोल मोमेंट। अब इस कैलकुलेशन को करना है। आप देखिए कैलकुलेशन जब भी आप करेंगे के क्यू दोनों में कॉमन है, यहाँ के क्यू कॉमन ले रहे हैं, चाहे तो एक बार लिख भी सकते हैं या नहीं तो के क्यू कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। डायरेक्शन यही रहेगा, दोनों में के क्यू कॉमन है, हमने के क्यू कॉमन ले लिया है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। के क्यू हो गया, अब इसमें आप एलसीएम लेंगे r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इसको मान लीजिए, बी स्क्वायर इसको मान लीजिए, यानी ए बी का होल स्क्वायर। ए बी जब करेंगे तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारा ए बी हो गया, ए बी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आसान कैलकुलेशन है, सब लोग समझ रहे होंगे। आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, हमने एलसीएम लिया है, उसको सॉल्व किए। ए बी यानी आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, उसका होल स्क्वायर है, ऊपर आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम खोलेंगे तो क्या होगा। यानी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो क्या आएगा के क्यू, ब्रैकेट में देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस 2r नहीं प्लस 2r आर प्लस एल होल स्क्वायर प्लस 2r माइनस अंदर रहेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r, तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2r, बाहर माइनस है प्लस 2r, और नीचे है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन आप जब भी नया पेज रहेगा एक बार आप जरूर लिख देंगे एलोंग ओपी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एलोंग। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि डायपोल के एक्सिस पर फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के एलोंग होता है। जरूर आप लिखिएगा डायरेक्शन, नहीं तो हाफ मार्क्स बोर्ड में कट जाते हैं, 1/2 मार्क्स कटेंगे आपके। कितना आया 4r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एलोंग द डायपोल मोमेंट। पूरे चैप्टर के लिए एक ट्रिक आप याद रखिएगा, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पूरे चैप्टर के लिए ट्रिक है कि जहां जहां Q और L आएगा उसको हम Q इंटू 2L लिखेंगे। क्या लिखेंगे Q इंटू 2L। देखिए यहाँ अगर हम Q इंटू 2L लिखते हैं तो क्या आता है, अगर आप Q इंटू 2L लिखोगे स्मॉल के Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, ये हमारा क्या हो जाएगा P, तो Q इंटू 2L इंटू हमारा क्या बचा 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल एलोंग द डायपोल रहेगा। देखिए हमारा क्या आ गया फील्ड, स्मॉल के इंटू ये p रहेगा, ये 2r है, यानी इसको लिख सकते हैं 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या है एलोंग OP। ये हमारा डायपोल के कारण फील्ड हो गया। लेकिन हमारा जो न्यूमेरिकल आता है बोर्ड में या कंपटीशन में भी, उसमें डायपोल का जो लेंथ है उसका जो स्क्वायर उसको नेगलेक्ट करेंगे, तब फार्मूला आएगा न्यूमेरिकल के लिए। आप देखिए क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि डायपोल का जो लेंथ है वही बहुत कम है
और उसका जब स्क्वायर है लेंथ के आधे का स्क्वायर, दैट विल बी वेरी स्मॉल। तो सिंस L is very small than R, तो L स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, यानी इट implies R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज approximately equal to R स्क्वायर। Hence फिर आ गया K into 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के स्थान पे R स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर यानी R पावर 4, यानी कितना हो गया, ये हमारा डायपोल के एक्सिस पर स्मॉल के, देखिए एक R इसमें से हटेगा, R पावर 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी K इंटू 2P बाय R क्यूब, यानी इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एयर के लिए चाहे तो मीडियम की चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, 2p बाय r क्यूब, वेक्टर साइन जरूर लगा देना है, और अलोंग OP। ये डायपोल के कारण हमारा इलेक्ट्रिक या एक्सियल पोजीशन पर, बोर्ड में यही प्रूफ पूछता भी है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in axial position of electric dipole, या prove that the electric field due to electric dipole in its axial position is 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r। देखिए एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। डायपोल के कारण जब भी निकालेंगे फील्ड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल के दोनों चार्ज के कारण लेंगे, प्लस के कारण लेंगे, माइनस के कारण लेंगे। जो q चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर फार्मूला होता है कि q बाय r स्क्वायर, वो हम लगाते चलेंगे, फिर दोनों का वेक्टर सम करेंगे। वेक्टर सम करने का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी स्मॉल वेक्टर e1 माइनस स्मॉल वेक्टर e2 करेंगे। एकदम आसान कैलकुलेशन है, आपके सामने है सर। q इंटू 12 को p हमने रखा, कितना फील्ड आ गया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r। ये एक्सियल पोजीशन पर। अब हम ब्राडान वाला आगे जो है ब्राडान की चर्चा करेंगे। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बता दिए हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको ब्राडान पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्राडान पोजीशन या इन इक्वेटोरियल पॉइंट इज 1 by 4 pi epsilon naught p by r क्यूब। यहाँ 2p by r क्यूब हुआ है, वहाँ p by r क्यूब होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। और ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक इस साल जरूर